तो दोस्तों जरा सोचिए, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं और उससे सीधे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? क्या कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ में कोई अनजान चेहरा अचानक दिल में उतर गया हो? तो आज की इस यात्रा में हम सीखेंगे बिना बात किए भी किसी को अपना बनाने का राज। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। ऐसी नई नई वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे। तो ऊर्जा और भाषा। मनुष्य केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा और आभा से जुड़ता है। आपकी चाल, आपके चेहरे का भाव, आपके कपड़े, आपकी मुस्कान, ये सब कुछ बिना बोले भी सामने वाले पर असर डालते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की छवि उसकी वाणी से कम और उसकी दृढ़ व आचरण से अधिक बनती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको महसूस करे तो जरूरी है कि आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो। हमेशा चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा रखिए। हल्की सी मुस्कान आपके बारे में बहुत कुछ कह जाती है। सामने वाला आपके पास खींचने लगेगा बिना शब्दों के। तो नजर और ध्यान क्या है? कहा जाता है नजरें बहुत कुछ कह जाती हैं जो शब्द कभी नहीं कह पाते। यदि आप किसी को बिना बात किए प्रभावित करना चाहते हैं तो नजरें आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी उस व्यक्ति को देखें आंखों में सम्मान और अपनापन झलकना चाहिए। बार बार घूरना नहीं है बल्कि हल्का सा ध्यान देना है। जब सामने वाला महसूस करेगा कि उसकी कद्र हो रही है तो वो आपके खिंचाव से बच नहीं पाएगा। एक रिसर्च के अनुसार लगातार 3 सेकंड तक किसी की आंखों में देखने से दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामक कनेक्शन हार्मोन्स रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन नामक कनेक्शन हार्मोन रिलीज होता है, यानी बिना एक शब्द बोले दिल से दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। बिना एक शब्द बोले दिल से दिल का रिश्ता जुड़ने लगता है। अब जानते हैं मौन की ताकत क्या है। दोस्तों, शब्द जितने गहरे होते हैं मौन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। मौन व्यक्ति अक्सर रहस्यमय लगता है और इंसान हमेशा और आकर्षित होता है जो रहस्यपूर्ण हो। ओशो रजनीश कहते हैं, सच्चा आकर्षण मौन में है। जो व्यक्ति मौन रहता है उसमें सच्चा आकर्षण है, क्योंकि मौन सीधा आत्मा से बात करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको नोटिस करे तो ज्यादा बोलने से बचिए। आपका सदा हुआ मौन, आपकी गंभीरता और आपकी गहराई सामने वाले के दिल को छू लेगी। व्यवहार और आदतें। कभी आपने गौर किया है कि व्यक्ति को जानने के लिए लोग उसकी आदत को देखते हैं। अगर आपकी आदतें अनोखी, सरल और प्रेरणादायक हो तो लोग खुद ब खुद आपके दोस्त बनना चाहेंगे। समय पर काम करना, दूसरों की मदद करना, शांति से व्यवहार करना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब बिना शब्द बोले भी आपकी छवि बना देते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, न कि केवल वचनों से। यानी आपके कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। खुशबू और वातावरण क्या है? खुशबू और वातावरण क्या है जानते हैं। कभी कभी लोग आपके व्यक्तित्व से पहले आपकी खुशबू से प्रभावित हो जाते हैं। हल्की, सजीव और ताजगी भरी खुशबू आपके आने का एहसास करा देती है। इसी तरह आप जिस माहौल में रहते हैं वह भी आपके बारे में बहुत कुछ कह देता है। साफ सुथरा, संतुलित और सुंदर वातावरण आपके आकर्षण को और बढ़ा देता है। दयालु और मदद करना क्या है? दोस्तों, दिल जीतने का सबसे आसान तरीका है दयालुता। जब आप किसी की मदद करते हो तो सामने वाला आपको कभी नहीं भूलता। तो याद रखिए, लोग आपके शब्द नहीं बल्कि आपके साथ जुड़े हुए अनुभव याद रखते हैं।
अगर आप किसी की छोटी सी मुश्किल भी हल कर दें तो वो आपको दिल से अपना मान लेगा। आत्मविश्वास। जानते हैं आत्मविश्वास क्या होता है और कैसे काम करता है? आत्मविश्वास ऐसा आकर्षण है जो किसी को भी आपकी ओर खींच लेता है। सीधे खड़े होना, स्पष्ट चलना, आत्मविश्वास भरी मुस्कान रखना, ये सब बिना बोले भी सामने वाले के मन में आपके लिए आदर पैदा कर देते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, दुनिया उसी को झुककर सलाम करती है जो आत्मविश्वास से भरा हो। निष्कर्ष, तो दोस्तों, अगर आप बिना बात किए किसी को अपना बनाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाइए, नजरों से अपनापन दिखाइए, मौन को अपनी ताकत बनाइए, आदतों और कर्मों को सुंदर बनाइए, खुशबू और वातावरण पर ध्यान दीजिए, दयालु और मददगार बनिए और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास को अपना साथी बनाइए। तो बातें तो हर कोई करता है, लेकिन बिना बात किए जो दिल जीत ले वही सच्चा विजेता है। अब सोचिए, क्या आप भी बिना बोले किसी के दिल में जगह बना सकते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करिए। दोस्तों, जीवन में हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसका सम्मान करें और बिना कहे भी उसके पास खींच कर आए। पर सवाल यह है, क्या ये मुमकिन है कि बिना एक शब्द कहे भी किसी को अपना बनाया जा सके? ओशो रजनीश कहते हैं, सच्चा आकर्षण शब्दों से नहीं, आत्मा की तरंगों से पैदा होता है। और चाणक्य का भी मानना था, मनुष्य अपनी वाणी से कम, अपने आचरण से अधिक प्रभाव छोड़ता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप बिना बात किए भी किसी को अपना बना सकते हैं। आभा और ऊर्जा। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह चलती फिरती ऊर्जा है। आपका ऑरा, आभा, सामने वाले को बताता है कि आप कौन हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, जिसका मन शांत और चरित्र पवित्र है वही सच्चा विजेता बनता है। अगर आपकी ऊर्जा सकारात्मक है, चेहरा मुस्कान से खिला है, आंखों में करुणा है और चाल आत्मविश्वास से भरी है, तो सामने वाला बिना कुछ कहे ही आपको पसंद करने लगेगा। ओशो रजनीश कहते हैं, ओशो रजनीश ने यह भी कहा है, जब तुम भीतर से प्रेम से भरे हो तो तुम्हारी खामोशी भी संगीत बन जाती है। नजर और दृष्टि। कैसी होनी चाहिए नजर और दृष्टि? नजरें ही वो दर्पण है जिनसे आत्मा झलकती है। कहा भी जाता है, आंखें दिल की भाषा बोलती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की नीयत उसकी दृष्टि से झलक जाती है। अगर आपकी नजरें साफ, सच्ची और सम्मान से भरी है तो सामने वाला आपके दिल को महसूस करने लगेगा। यहाँ तक कि शोध बताते हैं कि 3 से 5 सेकंड तक लगातार आंखों में देखने से इंसान के दिमाग में विश्वास और अपनापन बढ़ता है। ओशो रजनीश कहते हैं, ओशो रजनीश का विचार क्या था? नजरें केवल देखने के लिए नहीं है, ये जुड़ने का जरिया है। जिस नजर में प्रेम है वो बिना बोले भी सामने वाले के हृदय को छू लेती है। मौन की ताकत। आगे भी हमने जाना और अब भी जानेंगे दूसरा तरीका। मौन शब्दों से कहीं बड़ा हथियार है। जहां शब्द कई बार भ्रम पैदा करते हैं वहां मौन दिल को सीधा छू लेता है। चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है, मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि दुश्मन को पता नहीं चलता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ओशो रजनीश ने यह भी कहा है, मौन खालीपन नहीं है, मौन तो वह संगीत है जो केवल संवेदनशील आत्मा सुन सकती है। मौन वो संगीत है केवल संवेदनशील आत्मा सुन सकती है। जब आप मौन रहते हैं तो सामने वाला आपके रहस्य को समझने की कोशिश करता है। यही रहस्य उसे आपकी ओर खींच लेता है। व्यवहार और कर्म। क्या है व्यवहार और कर्म? व्यवहार, बिना बोले किसी को प्रभावित करना हो तो अपने कर्मों को बोलने दीजिए। चाणक्य का सिद्धांत था, मनुष्य अपने वचनों से नहीं अपने आचरण से सम्मानित होता है। अगर आप समय पर मदद करते हैं, ईमानदार हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं तो लोग बिना बात किए ही आपके कायल हो जाएंगे। ओशो ने कहा था, तुम्हारा हर छोटा कर्म तुम्हारी आंतरिक अवस्था को दर्शाता है। अगर भीतर प्रेम है तो बाहर के
हर कर्म में मिठास होगी। तो दोस्तों, खुशबू और उपस्थिति, मनुष्य का प्रभाव सिर्फ शब्दों से नहीं, उसकी उपस्थिति से भी तय होता है। कई बार किसी की खुशबू, उसकी चाल ढाल या उसका आसपास का वातावरण ही दिल को छू जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति ही लोगों को अनुशासन और प्रेरणा देती है। दयालुता और करुणा, क्या है दयालुता और करुणा? दोस्तों, दिल जीतने का सबसे आसान तरीका है दयालुता। चाणक्य का कहना था, आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा था, दयालु व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके चारों ओर प्रेम करने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ओशो ने भी कहा है, ओशो रजनीश ने भी ये कहा है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें अपनाएं, तो उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि वे तुम्हारे दिल में हैं। छोटे छोटे दयालु कार्य, जैसे किसी की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना, सामने वाले के दिल में हमेशा के लिए आपकी जगह बना देते हैं। आत्मविश्वास, बिना आत्मविश्वास के कोई भी कला अधूरी है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो लोग आपके पास खींचे चले आते हैं। चाणक्य ने कहा था, जिसका आत्मविश्वास अडिग है उसे पराजित करना असंभव है। ओशो ने भी कहा था, ओशो रजनीश ने भी ये कहा था, आत्मविश्वास तब आता है जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, जैसे हो वैसे। इसलिए बिना बोले किसी को भी अपना बनाने का सबसे बड़ा राज है आत्मविश्वास। तो दोस्तों, बिना बात किए किसी को अपना बनाने की कला इन 7 बातों में छिपी है। अपनी ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक रखना, नजर में प्रेम और सम्मान जगाइए, मौन को अपनी ताकत बनाइए, कर्मों से पहचान बनाइए, अपनी उपस्थिति और वातावरण को सुंदर बनाइए, दयालुता और करुणा को जीवन का हिस्सा बनाइए, आत्मविश्वास को अपना हथियार बनाइए। अगर तुम प्रेम से भरे हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारी ओर खींच जाएगी। और चाणक्य ने कहा, सच्चा विजेता वही है जिसे लोग बिना बोले ही सम्मान देने लगे। यानी बिना बात किए भी आप दिल जीत सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।